व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स क्या होता है? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। क्या मतलब हुआ कि ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पी क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू जीरो नहीं है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पी बाई क्यू बोले तो पी बाई क्यू, मन करे तो हम ए बाई बी लिख सकते हैं, या फिर मान लो एक्स बाई वाई लिख सकते हैं। खाली इतना ध्यान रहे कि ए बाई बी लिखेंगे तो ए बी इंटीजर होगा और नीचे वाला बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू जीरो। उसी तरह यहाँ एक्स वाई इंटीजर होना चाहिए और वाई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पी बाई क्यू होगा तो पी क्यू इंटीजर होना चाहिए लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए इसका हम एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ले लीजिए 2/3। तो 2/3 एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और नीचे जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो 2/3 एक रैशनल नंबर हो गया। जैसे -7/12 हम लिखते हैं, तो यहाँ भी -7 इंटीजर, 12 इंटीजर और नीचे जीरो नहीं है, ये भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अब सवाल है कि जैसे हम आपसे पूछें कि 5 रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो ऐसे ही चेक होगा कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है कि नहीं। तो लिख सकते हैं ना नीचे 1, तो 5/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 यहाँ इंटीजर है और नीचे 1 जीरो के इक्वल नहीं है। या मान लो हम लिख देते हैं -7, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। लेकिन अब जीरो का क्या कह सकते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है क्या? जीरो को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिखें। खाली ध्यान रहे कि नीचे जीरो नहीं लिखना है, 0/0 नहीं लिख सकते। 0/1, 0/2, 0/-3 ये सब लिख सकते हैं, सब जीरो के इक्वल ही आ जाएगा। और सबको ध्यान से देखें तो पता चलेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और पी तो यहाँ जीरो है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और नहीं है क्यू जीरो, तो ठीक है। दोनों ऊपर नीचे वाला इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो एक तरह से कहें तो जितना भी इंटीजर पढ़े थे ना, इंटीजर जितना भी पढ़े हैं आप, क्या क्या इंटीजर में पढ़े हैं, 0, 1, 2, 3, ये सब। यहाँ पे जेड का मतलब इंटीजर है। और क्या, -1, -2, ये सब इंटीजर है, और जितना भी इंटीजर है सब रेशनल नंबर हो जाएगा। और जो ये 2/3 है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अब सवाल है कि रेशनल नंबर का ये सिंबल क्यू क्यों है? क्यू क्यों है? देखिए क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। अब कोशेंट कब आता है, जब डिवाइड करते हैं तब। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपको एक रैशनल नंबर दे दूं, क्या, 15/2, ठीक है ना, रैशनल नंबर है, क्योंकि 15 इंटीजर है, 2 इंटीजर है और नीचे जीरो नहीं है, तो 15/2 रैशनल नंबर हो गया। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे हम कह सकते हैं ना, 15/2, ठीक है ना। अब आप 2 से डिवाइड कीजिए 15 को, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 2 7 जा 14 लगाएंगे ऐसे, बचेगा कितना, 1 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और फिर यहाँ जीरो लगाते हैं, और 2 5 जा 10 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, 15/2 सॉल्व करके क्या आया, 7.5, ठीक है ना। मतलब ये किसके इक्वल आया, 7.5 के इक्वल। अब आप ठीक से देखिए, तो ये जो डिवीजन का प्रोसेस है, उस डिवीजन के प्रोसेस में यहाँ जो नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। और जितना भी रेशनल नंबर है, सारे रेशनल नंबर को सॉल्व करके कोशेंट में जो आएगा, मतलब वो रेशनल नंबर उसी के इक्वल होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 15/2 इक्वल टू 7.5, ठीक है ना। और 7.5 एक कोशेंट है, इसलिए इस कोशेंट का जो पहला लेटर है क्यू, वो हम यूज कर लेंगे रेशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रेशनल नंबर किसी न किसी डिवीजन का कोशेंट है, और कोशेंट में पहले क्यू आता है, इसलिए रेशनल नंबर का सिंबल क्या लिया गया, क्यू लिया गया। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सब में जो हम कह रहे हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, आखिर क्या बात है, ये जीरो क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर जीरो अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा ब्लंडर हो जाएगा जीरो हो जाने से?
तो दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया क्या, 5/0 लिख दिया, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब जैसे अभी आपने देखा कि ये एक डिवीजन प्रोसेस के इक्वल है, मतलब 5/0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और आप जरा सोचिए, यहाँ 0 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वोशंट में क्या आएगा? जीरो का अगर टेबल हम पढ़ें तो हमेशा जीरो ही आना है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। मान लो 3 से लगा दिए यहाँ पर, तो 0 × 3 क्या हो जाएगा? 0। और सब्ट्रैक्ट करके 5 बच जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि 3 ही हम क्यों लगाएंगे यहाँ पर? कोई कहेगा कि 7 लगा दीजिए, तब भी 0 × 7 क्या, यहाँ 0 आ जाना है और फिर रिमाइंडर 5 बचना है। कोई कहेगा 7 ही क्यों लगाइएगा सर, यहाँ पे 8 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 × 8 0 और फिर माइनस करके। मतलब यहाँ जो क्वोशंट में एक नंबर आएगा वो एक अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा। अनडिफाइंड मतलब क्या? डिफाइंड नहीं होगा, कोई फिक्स नंबर नहीं आएगा, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो इसलिए अगर नीचे Q0 हुआ ना, तो ये सॉल्व करके जो आएगा 5/0, ये क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा, इसलिए नीचे जीरो नहीं होता है। तो ऊपर मान लीजिए कोई भी इंटीजर हो, आप कह सकते हैं कि कोई भी इंटीजर हो, उसको हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं या डिनोमिनेटर में 0 डाल देते हैं तो वो क्या आता है? वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए नीचे 0 हम लोग नहीं पुट कर सकते। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने समझा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, pq इंटीजर q ≠ 0। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और फिर आपने देखा कि Q कहाँ से आता है, तो कोशेंट वर्ड का जो पहला लेटर है Q वहां से आता है। और नीचे जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? तो नीचे जीरो होगा अगर, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।